नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट के प्लेलिस्ट का ये नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे डायनेमिक राउट के बारे में। देखिए अभी तक हम लोग 3 अलग अलग राउट बनाए हैं, एक होम पेज का पहले से जो बना हुआ रहता है, एक अबाउट पेज के लिए और एक कॉन्टैक्ट के लिए। लेकिन इमेजिन करो कि हम है ना एक और राउट बनाते हैं जिसमें यूज़र का इन्फॉर्मेशन है। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक यूज़र के लिए अगर हम कोई फोल्डर बनाएंगे तो वो राउट में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको बाहर किसी मेजर यानी पेरेंट पर किसी भी क्लिक करके आपको एक फ़ोल्डर कंस्ट्रक्ट कर लेना। एक और शॉर्टकट बताते हैं वीएस कोड में, वो ये है कि जब आप फाइल बना रहे हो, फाइल जैसे बना रहे हो, तो आपको पहले फ़ोल्डर का नाम लिखना है और स्लैश देकर फाइल का नाम लिख देना है, जिससे आपका फ़ोल्डर और फाइल एक ही टाइम में बन जाएगा। यूज़र फोल्डर बन जाएगा और फाइल पेज.js बन जाएगा। तो आपको 2 बार जो आप क्रिएट करते हैं उससे आप बच जाएंगे। देखिए यूज़र स्लैश पेज यानी यूज़र के अंदर पेज नाम का फाइल बनाना है। यूज़र फोल्डर बनाएगा तब उसके अंदर पेज.js बनाएगा। देखिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए तो यूज़र फोल्डर के अंदर पेज.js, तो आप इसमें आराम से कंपोनेंट की तरह एक फंक्शन बनाइए और उसको डिफ़ॉल्ट में इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप इसका नाम यूज़र रख सकते हैं, नाम में कोई इशू नहीं है, आप यू कैपिटल भी लिख सकते हैं। और ये देखिए रिटर्न, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं, बेसिक बात बता देते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक कार्ड बन गया है, एक कार्ड जिसमें इंफॉर्मेशन रहे यूज़र का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, क्लास नेम बीजी डैश, मान लो हम इस कार्ड का कलर टिल रखना चाहते हैं और 600 इसका ब्राइटनेस टेक्स्ट वाइट करना चाहते हैं, px3 py2 और राउंडेड, ठीक है। और यहाँ तक कि इसका जो साइज़ होगा w-48 रखना चाहते हैं। ये पूरा एरिया को एक फ्लिक्स में डाल देते हैं ताकि ये बीच में सेंटर में ला सकें। डिवीज़न क्लास फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश 1 और जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर और एच डैश स्क्रीन का मतलब यहाँ पे होता है 100% व्यू एज, मतलब हाइट जो होता है उसके सेंटर में आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक कार्ड बन के आएगा जिसमें हम यहाँ पे H1 में लिख देते हैं नेम, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं नेम और नेम कॉलन यहाँ पे डाल दो रॉकिंग, इस तरह से कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम इसका थोड़ा साइज़ वाइज बढ़ाने के लिए क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट डैश 4XL टेक्स्ट डैश वाइट, और क्या लिखें, हालांकि पेरेंट में वाइट किया हुआ है तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेमी बोल्ड, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट, एक पेज अलग से बना लिए जिसका नाम है यूज़र। तो यानी स्लैश यूज़र लगाएंगे तो एक्सेस कर लेंगे, सही बात है। तो देखो उस पेज को एक्सेस कर लिया, देखो बीच में आ रहा है यहाँ पे नेम रॉकिंग। ये जो 48 डाले थे ना वो थोड़ा कम पड़ गया, इसको 96 में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। तो ये बेसिकली नेम रॉकिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये एकदम सेंटर में आ रहा है, सेंटर ऑफ द बॉक्स में आ रहा है। तो बेसिकली हम इसका py2 की जगह पे 7 डाल देते हैं ताकि थोड़ा चौड़ा में ज़्यादा ठीक हो जाए। टेक्स्ट सेंटर भी लिख सकते हैं जिसका मतलब है कि बीच में आ जाए, ठीक है। तो स्लैश यूज़र लगाने से एक कंपोनेंट बन के आया, एक पेज बन के आया और उस पेज में ऐसा डिज़ाइन हुआ है। लेकिन सोचो, इमेजिन करो कि इसी स्लैश यूज़र में अगर स्लैश यहाँ पे साहिल लिख दें तो एंटर मारें, तो यहाँ पे रॉकिंग की जगह पे, नाम की जगह पे साहिल आना चाहिए ना। अभी तो 407, क्योंकि इसका राउट अवेलेबल नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसको डायनेमिक बना सकते हैं, मतलब साहिल वहाँ पे यूआरएल में रहे, यूज़र कंपोनेंट के अंदर में यहाँ पे नाम के रॉकिंग की जगह पे क्या लिखा रहे, साहिल लिखा रहे। चेक करते हैं कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 स्टूडेंट का राउट बनाने बोलूँ, आप, एक साहिल हो गया, दूसरा यहाँ पे रौनी हो गया, तीसरा यहाँ पे अमन हो गया, चौथा यहाँ पे अयान हो गया, पांचवा यहाँ पे सुमन हो गया। ऐसे मैं अगर आपको कहूँ कि 5-6 बना दो तो आप 5-6 फोल्डर बनाओगे, यही तो करोगे। 5-6 फोल्डर बना के उस सब में सेम डिज़ाइन करोगे और सेम डिज़ाइन करके पेज.js सब में डालोगे, जो कि एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। और 1,000 का होना अगर मामला आ गया तब तो पॉसिबल ही नहीं करने के लिए। पता ये चला कि नाम छोड़ के बाकी सब कुछ सेम रहेगा और नाम डायनेमिक होने के चक्कर में आप राउट अलग अलग बनाओगे। जब अलग अलग बनाओगे तो उसे कहते हैं स्टैटिक राउट्स, और जब आप एक ही बनाकर उसको डायनेमिक कर दोगे तो फिर उसमें यूआरएल में लिया गया डेटा आप चेंज कर सकते हो अपने डिज़ाइन में। देखो कैसे कर सकते हैं। तो डायनेमिक राउट बनाने के लिए आपको जहाँ भी आप बनाना चाहते हैं, सपोज डैट आप डायनेमिक राउट कहाँ बनाना चाहते हैं, ये यूज़र में बनाना चाहते हैं,
तो आप यूज़र में बना सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि डायनेमिक राउट आप यूज़र में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सुनिए, ये page.js अभी आप यूज़र के अंदर डाल दिया, नहीं डालिए, आप क्या कीजिए, एक फोल्डर बनाइए अंदर में और वहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाइएगा। कौन सा ब्रैकेट? बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इसका कोई नाम रख लीजिए, जैसे नेम रख लिया। और जो page.js जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो उसके अंदर डाल दीजिए। किसके अंदर? नेम के अंदर, नेम फोल्डर के अंदर। तो पता ये चला यूज़र के अंदर नेम बड़ी ब्रैकेट के साथ है। तो जब भी किसी फोल्डर का नाम बड़ी ब्रैकेट में है, इसका मतलब वो डायनेमिक राउट है। इसका मतलब क्या है? वो डायनेमिक राउट है। और डायनेमिक राउट के राउट का नाम क्या है? नेम। ठीक है। तो अब आप पेज.जेएस में उस डायनेमिक राउट को परम्स नाम के पैरामीटर से एक्सेप्ट कर सकते हो। परम्स का शॉर्ट नेम है पैरामीटर्स का, पैरामीटर्स के नाम पे। तो आपका जो नेम में डेटा होगा, जो भी नेम में डेटा होगा वो परम्स के पास आ जाएगा। आप उसको कहीं पे भी दिखा सकते हो, यानी अपना परम्स डॉट, और उसका नाम क्या है? नेम। उसका नाम क्या है? पैरामीटर का। तो बहुत सारा पैरामीटर हो सकता है। तो परम्स डॉट नेम ऐसा डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी किस चीज़ की हो जाएगी, यूज़र के अंदर जो नाम के जगह पे जो कुछ लिखा होगा वो यहाँ पे दिखेगा। कहने का मतलब है अभी यूज़र, देखिए मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये अब आपके लिए नॉट फाउंड है क्योंकि अब इसमें स्लैश लगा के कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो यूज़र स्लैश अमन, नेम अमन, और यह यूज़र अयान, नेम अयान। देखिए वो ऊपर पैरामीटर में जो नाम लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिक है ना आपके कंपोनेंट में वैल्यू के तौर पे चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी आप जो नाम यहाँ रखना चाहें रख सकते हैं और उस नाम के हिसाब से डेटा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए रोनी, देखिए तो एकदम डायनेमिक हो गया। ये राउट डायनेमिक है, लेकिन एक स्थिति है जब आप सिर्फ स्लैश यूज़र में जाते हैं तो 400 का एरर आ जाता है, 404 का एरर आता है। इसकी वजह ये कि आपने पैरामीटर फिल ही नहीं किया, कुछ भी नहीं है। तो पैरामीटर कुछ भी नहीं रहेगा तो आपको नॉट फाउंड का स्थिति आ जाएगा। तो आप इससे सोल्यूशन कैसे ले सकते हैं? देखिए जो आपका नेम है पैरामीटर, उसको ऑप्शनल बनाने के लिए आपको उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? सुन लीजिए, नाम और छोटी बड़ी ब्रैकेट खोलने के बाद नाम से पहले 3 बार डॉट लगा दीजिएगा। कितनी बार? 3 बार डॉट लगा दीजिएगा। 3 बार डॉट लगाने से अब वो क्या हो गया कि अगर नहीं भी होगा ना तो भी चलेगा, मतलब वो रिक्वायर्ड नहीं रहा, ऑप्शनल हो गया। जब नहीं लगाए थे 3 डॉट तो रिक्वायर्ड था ना, डालना ही था, इसलिए 404 का एरर आ रहा था। अब क्या हो गया, ये ऑप्शनल हो गया। यानी कि इस केस में अगर हम पेज रिफ्रेश करें, सॉरी एक मिनट, अच्छा ये बाहर का स्थिति के लिए नहीं बनाए हैं, बाहर यूज़र के अंदर भी एक page.js बनाना पड़ेगा तब वो एक्सेसिबल होगा। मतलब इसी तरीके का एक फ़ाइल बना लेते हैं, कॉपी, और देखो यूज़र पे क्लिक करके एक नया फाइल बना लेते हैं page.js। एक तो डायनेमिक के अंदर है, एक बाहर है, देखो ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब जब तुम ट्राई करोगे, पहले तो स्लैश यूज़र, और ये जो यूज़र नाम है इसका नाम कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का नाम सेम हो गया। देखो स्लैश यूज़र उस पर भी काम कर रहा है लेकिन नाम नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे हम अमन लिखेंगे तो वो अंदर वाला काम करेगा और अमन ऐड हो जाएगा। यानी हम हर स्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं, हर परिस्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको अभी ये ऑप्शनल वाला नहीं समझना है, आपको समझना है कि बड़ी ब्रैकेट लगा के आप उसको डायनेमिक कैसे करते हैं। अगर आप डायनेमिक करना जानते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, किसी भी तरह का डेटा के साथ आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ना इसमें कुछ और ट्राई करना चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर में अगर है ना कोई परम्स में कुछ और डलवाना चाहते हो तो फिर उसमें बड़ी ब्रैकेट और लगेगा और फिर उसके अंदर page.js बनेगा। फिर इसके बाद है ना उसका डेटा को फेच कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। तो वो परम्स में ऐड हो जाता है, परम्स के साथ आप काम कर सकते हो। अगर परम्स का रोल, परम्स का डेटा जो भी है वो दिखा दिए, अगर मान लीजिए नहीं है डेटा तब तो बोलेंगे कि अगर परम्स अनडिफाइंड है, जैसे इस केस में देखिए परम्स अनडिफाइंड है ना, तो यहाँ लेट लिखा और यहाँ पे लिखा नेम और यहाँ पे लिखा परम्स, कंडीशन लगा दिया परम्स डॉट नेम, है ना। अगर ट्रू, अगर नहीं है तो गेस्ट, परम्स अगर नहीं है तो गेस्ट। तो इस तरीके कंडीशन लगाकर आप उसको पूरा कर सकते हो। जैसे अमन अभी है तो अमन आ रहा है, जब स्लैश यूज़र है तो गेस्ट आ रहा है ना। तो ये कंडीशंस अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं और पैरामीटर के ऊपर काम कर सकते हैं। चलिए देखिए डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या बातें हुई हैं।
डायनेमिक राउट से लेकर रिलेटेड। तो डायनेमिक राउट का टॉपिक ये चौथे 5वें नंबर पे है। डायनेमिक राउट, जब आप अपने सेगमेंट्स के नाम को डायनेमिक क्रिएट कर सकते हो डाटा के फॉर्मेट में, उसे हम डायनेमिक राउट कहते हैं। नॉर्मली आप इसको कैसे करेंगे, देखो इसका कन्वेंशन क्या है कि डायनेमिक सेगमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको रैप करना पड़ेगा फोल्डर का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में। फोल्डर का जो भी नाम आप रखते हैं उसको रैप करना पड़ेगा। रैप का मतलब चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। रैप करना पड़ेगा किसके लिए, बड़ी ब्रैकेट के फॉर्मेट में। जैसे ये फोल्डर नाम बीच में आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे आईडी या स्लग, ये सब, ठीक है। डायनेमिक राउट्स कैन पास एज ए प्रॉम्प्स नाम का प्रॉम्प्ट से पास होता है। तो आप ऊपर में क्या लिखे नाम रखे थे, प्रॉम्प्स, वो नाम आपको मैंडेटरी है डालना, ठीक है। लेआउट में, पेज में, राउट में और जनरेट मेटा फंक्शंस में आप पास कर सकते हो। एक एग्जांपल दिखाने के लिए इसने यहाँ एग्जांपल दिखाया, देखिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्लॉग है और उसमें स्लग नाम का डायनेमिक राउट है, तो आपका फोल्डर बनेगा ऐप के अंदर ब्लॉग के अंदर में बड़ी ब्रैकेट वाला स्लग जो कि डायनेमिक राउट बनेगा, उसके अंदर page.js। और जिसमें जो बड़ी ब्रैकेट वाला स्लग है वो एक डायनेमिक सेगमेंट है, यानी वहाँ पे कुछ और भी आ सकता है। जो भी आता है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे देखो, आप अभी कहाँ पे हो, इस फोल्डर में हो, और आपका पेज बना और वो प्रम्स पास हुआ, प्रम्स डॉट स्लग, क्योंकि उसका नाम स्लग है, मेरा नाम नेम था, तो उस हिसाब से एग्जाम्पल चेंज होता है। देखो, जब आप इस राउट में रहेंगे और स्लैश ब्लॉग स्लैश ए लिखेंगे तो आपका स्लग ए होगा, स्लैश बी लिखेंगे तो आपका स्लग बी हो जाए, और स्लैश सी लिखेंगे तो आपका स्लग सी हो जाएगा। जैसे अमन हुआ था, रॉनी हुआ था या अयान हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें जनरेट कर सकते हैं स्टैटिक सेगमेंट, लेकिन इसके बारे में अभी बात हम लोग को नहीं करनी है। कैचिंग ऑल, अभी फ़िलहाल इसके, हाँ, ये ऑप्शनल का मामला देखिए कि ऑप्शनल में क्या होता है कि जब आप 3 डॉट लगा देते हैं तो आप एक से ज़्यादा राउट्स बना सकते हैं। जैसे एक, अगर 2 सेगमेंट हो तो दोनों, 3 सेगमेंट हो तो तीनों, तो वो सब पूरा एरे में बन जाता है ये 3 डॉट लगाने से। इसके अलावा 2 बार बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे तो अच्छा, 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से ऑप्शनल, मेरी गलती थोड़ी सी, ये लगाने से क्या होगा कि एक से ज़्यादा सेगमेंट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कैच ऑल सेगमेंट कहते हैं इसको। और ऑप्शनल बनाने के लिए आपको 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट और 3 बार डॉट लगाना पड़ता है। वो अभी हम आपको दिखा देते हैं कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं दिखाऊं अगर आपको, तो ये दिखा ही देता हूँ। देखो, मैंने अभी जो बोला कि 3 बार डॉट लगाने से क्या होगा, तो मैंने बोला ऑप्शनल होगा, नहीं ऑप्शनल नहीं होगा। 3 बार डॉट लगाने से वो एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को ले सकता है। मैं चेक करा देता हूँ एक से ज़्यादा सेगमेंट लेता कैसे है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट लगाकर लूप चला दूंगा। तो परम्स डॉट नेम, एक से ज़्यादा लेगा तो मैप कर सकते हैं, आइटम या नेम या एन, कोई भी नाम रख लो, और उसके अंदर में ये h1 डाल देते हैं। ये h1 रिपीट करेगा, ठीक है। एक से ज़्यादा रहेगा तो रिपीट कर सकता है, और यहाँ पे n को प्रिंट कर देंगे बस, ठीक है। अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या हुआ, अब एक से ज़्यादा नाम एक्सेप्ट हो सकता है। देखना ध्यान से, अमन स्लैश रॉनी स्लैश पूजा स्लैश अयान, कितना हो गया टोटल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा उस परम्स में डॉट नेम में एक्सेप्ट स्टोर हो गया एरे के फॉर्मेट में। देखो, ओ माय गॉड। तो ये कैच ऑल सेगमेंट्स है। कैच ऑल सेगमेंट का मतलब होता है आप एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को एक साथ ले सकते हो और उसका लूप चला सकते हो। देखिए, मैंने स्लैश देकर कितना 4-5 डेटा डाल दिया, सब का सब उठा लिया और सबका एक लूप बना के प्रिंट कर दिया, है ना। इसमें आप ऑप्शनल भी बना सकते हो कि बिना कोई सेगमेंट पास किए भी काम करे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे मैंने गेस्ट के लिए बनाया page.js, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अब डिलीट मार देता हूँ। देखिए, इसकी ज़रूरत नहीं थी तो हम डिलीट मार दिया। अब आपका नॉर्मल ये डायनेमिक राउट को 3 बार डॉट लगाए हैं, बस बड़ी ब्रैकेट 2 बार लगा देना है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट बन जाएगा। ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट के लिए आप 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। अब आपका एक भी नहीं रहेगा, परम्स डॉट नेम में एक भी नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिखाते हैं, अभी मैप वाला फंक्शन को हमको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मैप फंक्शन तो लूप खोजेगा और हम ये नॉर्मली प्रिंट करेंगे। तो हम इसमें से क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हटा देते हैं, ठीक है। और ये इसको कर्ली ब्रैकेट को हटा देते हैं, नॉर्मल जैसे पहले था वैसे कर देते हैं। देखिए, यहाँ परम्स डॉट नेम होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। देखिए, अभी एरर नहीं आ रहा, वो जो बाहर बना के पेज बनाना पड़ा हमको, लेकिन नहीं बनाना पड़ रहा है अभी। देखिए, अब हम सीधा कंडीशन लगा सकते हैं यहीं पे कि अगर नहीं हो तो गेस्ट बता दो क्या सही है। देखो, नहीं है।
अब मैंने यहाँ पे लिखा अमन चेंज, तो यानी नहीं रहता तो गेस्ट आ गया, और रहेगा तो फिर जो रहेगा वो आएगा। और स्लैश दे दे के हम जितना चाहे उतना नाम डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब ये स्थिति आ जाए कि लेंथ उसका ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको लूप चलाकर दिखा सकते हैं, नहीं तो हमको बड़ी ब्रैकेट A1 बड़ी ब्रैकेट 2 लगाना पड़ेगा। देखो मैं एक और एग्जांपल देके समझा देता हूँ। अगर ये स्थिति है तो ठीक है, अब देखो अमन में तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन जब अमन स्लैश रोनी लिखा तो अब बताओ कौन सा आएगा, अमन रोनी ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका स्पेस देना चाहते हैं या उसके अंदर सेपरेट करना चाहते हो, स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एरे के फॉर्मेट में। स्लैश पूजा लिखेंगे नहीं, आप देखो पूजा अयान देखो सब आ रहा है, लेकिन स्पेस ध्यान रखना है। तो हम बना सकते हैं इसको लूप चला के, यहाँ पे लूप चला सकते हैं, कंप्लीट एरे है, या जॉइन या स्प्लिट, ठीक है ना। अब उसको यूज़ कर सकते हो। सेपरेटर बताओ किससे, कॉमा से सेपरेट करना है, और कुछ भी बता सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो आपका स्प्लिटिंग है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और जॉइन बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो तुम, देखो कॉमा 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 कॉमा, है ना। तो जॉइन से क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्लिट से क्या होगा, एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अभी एरे ही है, जॉइन क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, कॉमा लगा देगा बीच में, लगा दिया। देखिए आपको एंड लगाना है, एंड लिख दीजिए, एंड। तो क्या हुआ, अमन एंड रोनी एंड पूजा एंड अयान, ठीक है। और इसमें केस कर देते हैं कि अगर भैया ना हो तो गेस्ट, अभी तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें से कोई भी नहीं डालते तो हमको डॉट जॉइन का एरर आएगा, वो मुझे बताए कि आएगा। नलिश कैलोज यहाँ पे देखो नलिश डाल दिया कि भैया देखो ऐसा है कि अगर परम्स नेम नहीं है तो जॉइन वाला काम ही ना हो, इधर वाला ऑटोमेटिक क्या करेगा, गेस्ट कर देगा। देखो जावास्क्रिप्ट क्या नहीं कर सकता, दिखते रहिए क्या क्या हो सकता है। अब आराम से देखिए आगे वापस से अमन को लाया, देखो अमन आ गया, इसमें और ऐड किया सब आ गया, लेकिन नहीं है तो गेस्ट आ गया। तो इतना डायनेमिक हो सकता है, यूआरएल का सेगमेंट इतना डायनेमिक कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि डायनेमिक बनाने के लिए 3 बातें याद रखो, एकदम इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन बता रहा हूँ। बड़ी ब्रैकेट लगा दिया तो वो डायनेमिक राउट है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर 3 बार डॉट लगा के नाम लिखा तो वो कैच ऑल सेगमेंट्स है। कैच ऑल सेगमेंट का मतलब स्लैश देके जितना कुछ आएगा सबको कैच कर लेगा, सब कुछ को उठा लेगा। तो हम लोग देखा रोनी अमन अयान पूजा सब उठा लिया। अगर मैंने 2 बार बड़ी ब्रैकेट लगा दिया और डॉट डॉट डाला तो वो ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट है, यानी कैच ऑल तो करेगा ही करेगा, साथ ही में आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, यानी ऑप्शनल कर देगा उसको। तो ये तीनों चीज़ों को याद रखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।